बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। माशरती उलूम क्लास 4 लेक्चर नंबर 6 सफ़ा नंबर 7 सबक नंबर 2 पाकिस्तान की ज़राअत। अपने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था। एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपके पास चैप्टर की पूरी नॉलेज मौजूद होनी चाहिए। चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना चाहिए, चैप्टर को एक दफ़ा रीड कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है वो एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। आप साथ ही साथ अपनी बुक के ऊपर निशान लगाते जाएं और आपने कोशिश ये करनी है कि अच्छे तरीके से साथ के साथ इसको याद करते जाना है। चैप्टर के अंदर हमने पाकिस्तान की काश्तकारी के बारे में पढ़ा था कि पाकिस्तान में कितनी तरह की चीज़ें काश्त की जाती हैं और उनकी कौन कौन सी इकसाम है, कौन कौन सी चीज़ें हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उनके नाम भी देखे थे कि उनके जो है हमारे पास 2 तरह की हमारे पास फसलें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हमारे पास ग़िज़ाई फसलें मौजूद होती हैं, नंबर 2 हमारे पास मौजूद होती हैं नकतावर फसलें। तो ग़िज़ाई फसलें वो फसलें हैं जिन्हें हम बराह रास्त खा पी सकते हैं। फसल से उतरने के बाद वो हमारे घरों में ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। हमने उसके अंदर एग्जांपल्स पढ़ी थी गंदम की और चावल की, कि दोनों ही चीज़ों को किसी भी फैक्ट्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम उसे बाकायदा तौर पर ग़िज़ा के तौर पर फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी हमने किस्म पढ़ी थी नकदावर फसलों की। नकदावर फसलें जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर है कि ये नकद यानी कि रकम से रिलेटेड है, कि इनसे हम रकम कमा सकते हैं, इनसे हम पैसे कमा सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आप इन्हें फसल से उतरने के बाद बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपको इन्हें फैक्ट्री में भेजना पड़ता है, कारखानों में भेजना पड़ता है। वहाँ पर इनके ऊपर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, इनके ऊपर एक ख़ास तरह का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये आपकी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके अंदर हमने कपास की, पटसन की और गन्ने की एग्ज़ाम्पल को और भी एग्ज़ाम्पल्स को देखा था कि इनसे मज़ीद चीज़ें आगे बनाई जाती हैं और वो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ना कि इन चीज़ों को बराह रास्त कपास गन्ने वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इनसे बनाई गई चीज़ों को हम इस्तेमाल आगे करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हम मौसम के लिहाज से भी हमारे मुल्क में फ़सलों को काश्त किया जाता है। हर मौसम में हर फसल काश्त नहीं हो सकती, बल्कि फसलें जो हैं वो अपने मौसम के लिहाज से स्पेसिफ़िक होती हैं, यानी कि उनको एक ख़ास मौसम में ही काश्त किया जा सकता है। तो लिहाजा हमारे पास कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो हमने उनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया है अपनी फ़सलों को। एक हमारे पास रबी की फ़सल है और एक हमारे पास ख़रीफ़ की फ़सल है। रबी की फ़सल के मौसम जो है वो अलग है और हमारे पास जो ख़रीफ़ की फ़सल का मौसम है वो बिल्कुल अलग है। और जो है हमारी रबी की फ़सल जो है वो अप्रैल मई में काट ली जाती है, उससे पिछले महीनों में नवंबर अक्टूबर के अंदर जो है वो काश्त होती है। जबकि जो हमारी ख़रीफ़ की फ़सल है वो हम अप्रैल और मई के महीनों में उसकी काश्त करते हैं और नवंबर अक्टूबर में जाके उसको हम काटते हैं। तो इस तरीके से ये स्पेसिफ़िक और जो फसलें हैं वो अपने मौसम पर ही लगाई जाएँ तो वो फ़ायदा देने वाली और अच्छी बनती हैं। अगर आप उनको उनके मौसम के हिसाब से नहीं लगाते तो फिर फसल जो है वो ख़राब हो जाती है और वो ठीक तरीके से उगती भी नहीं है, और अगर वो उग जाती है तो वो आपको सेहत के हिसाब से फ़ायदा नहीं देती, बल्कि हो सकता है कि वो आपकी सेहत को ख़राब कर दे। तो इसलिए ये स्पेसिफ़िक मौसम की फ़सलें मौसम के एतबार से हमने बनाई हुई हैं। तो ये सब कुछ हमने अपने इसमें चैप्टर में पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि रबी की फ़सलें अच्छी कौन सी हैं और ख़रीफ़ की फ़सलें अच्छी कौन सी हैं, कौन सी फ़सल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कौन सी फ़सल को ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन की ज़रूरत होती है। ये सारा कुछ हमने अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो हमने एक दफ़ा चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया है कि हमने चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, उनको हमने रिवाइज़ किया है। अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम खाली जगह पुर करेंगे। ज़राअत से मुराद खेती बाड़ी और डैश है काश्तकारी। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर डैश मुल्क है, ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान में डैश तरह की फ़सलें काश्त होती हैं। 2 रबी की फ़सलें
डैश में काश्त की जाती हैं, अक्टूबर और नवंबर। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। आपने इनके ऊपर दायरा करना है। मैंने दायरा इसलिए नहीं लगाया ताकि लफ्ज़ जो है वो आपको क्लियर नज़र आ जाए कि हमने कौन से वाले लफ्ज़ के ऊपर दायरा करना है। पाकिस्तान की सबसे अहम रबी की फसल है गंदम। मकई को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। पाकिस्तान की सबसे अहम तिजारती फसल है कपास। इस फसल को तैयार होने में 1 साल लगता है। गन्ना। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। ग़िज़ाई फसलें ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए काश्त की जाती हैं, बिल्कुल ठीक। खरीफ की फसलें अप्रैल और मई के महीनों में काश्त की जाती हैं, ठीक। गन्ना ज़्यादातर बलूचिस्तान में काश्त होता है, गलत। तेल के बीज खरीफ की नकदावर फसलें हैं, गलत। कॉलम मिलाएं। हमने बताना है कि इनके अंदर से कौन सी ग़िज़ाई फसलें हैं और कौन सी हमारी नकदावर फसलें हैं। गंदम ग़िज़ाई फसल है, गन्ना नकदावर है, तंबाकू भी नकदावर है, सरसों भी नकदावर फसल है। इसके अलावा चावल ग़िज़ाई फसल है, दालें भी ग़िज़ाई फसलें होती हैं। कपास नकदावर है, मूंगफली भी ग़िज़ाई फसल है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।